अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज की बात और आपका मेज़बान बिलाल अहसन हाजिर है। नाज़रीन, आज जब हम इस प्रोग्राम के लिए स्टूडियो में बैठे हैं तो वैसे तो बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं जिसे हम करंट इश्यूज़ कह सकते हैं, जो कि आज की बात में यकीनी तौर पे वो फिट भी आता है। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान कल रात से जो एक झड़प कहेंगे, इसे जंग नहीं कहेंगे, इसे हम झड़प कहेंगे कि उनके खिलाफ जो कि दहशतगर्द थे जिन्होंने पाकिस्तान पर शहरियों पे बिलाश्ताल फायरिंग की, और उस फायरिंग के जवाब में पाकिस्तान की बहादुर अफवाज ने भरपूर जवाब दिया, और भरपूर जवाब दिया उन दहशतगर्दों को जिसको कि फितरतुल हिंदुस्तान भी कहते हैं और खवारिज भी कहते हैं। उन दोनों को पर मुस्तकिल तौर पर कार्रवाई की, और सिर्फ सरहदों पर नहीं, अफगानिस्तान के अंदर दाखिल होकर भी जो उनके ठिकानों को, कैंप को तबाह बर्बाद किया। दूसरा इशू है TLP, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जानिब से फलस्तीन में जो इसराइल और फलस्तीन के दरमियान जो अमन मुआहदा हुआ, उस अमन मुआहदे पे उनको तहफ़्फ़ुज़ात हैं। उस तहफ़्फ़ुज़ात की वजह से उन्होंने एक एहतजाजी जुलूस निकाला और उसको फिर इस्लामाबाद की तरफ लेके गए, और लाहौर में भी जो है उन्होंने काफ़ी बड़ा मीनार पाकिस्तान पर जलसा भी किया, जिसपे कि लाहौर और इस्लामाबाद इस वक्त अभी तक जो है वो स्ट्रक है, और उसको 144 नाफिज करके जो है वहाँ पर इज्तिमात पर पाबंदी आयद की गई है, और काफ़ी ज़्यादा टेंशन भी है। एक दो वाक़यात ये हैं। तीसरी वाक़यात ये है कि पाकिस्तान के इस वक्त जो सैलाब से जो मुतासरा इलाके हैं, वो मुतासरा इलाके सैलाब से जो है उनकी मुतासरीन की दादरसी के लिए हुकूमत दावे तो बहुत कर रही है, लेकिन मुतासरीन का कहना है कि उन तक अब तक कोई भी इमदाद उस लिहाज से नहीं पहुंचा कि सर्दी की मौसम की आमद है, ना उनके पास जो है वो छत है, ना उनके पास गर्म कपड़े हैं, ना उनके पास वाफी मकदार में खाने के लिए अजनास है। तो ये सारे इश्यूज हैं, लेकिन बात यह है कि हमारे आज प्यार पाकिस्तान, ये मुल्क है तो मैं और आप हैं, ये मुल्क है तो मैं आपसे मुखातिब हूं, ये मुल्क है तो आज आप सुकून के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं। वरना आप पूरी दुनिया में देख लें, इन अफगान महाजिन को देख लें, फ़लस्तीनियों को देख लें, इसके अलावा दीगर बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं जिनके के लोग दर बदर फिरते हैं, इसलिए कि मुल्क नहीं है। और अगर मुल्क है तो हमारी सबसे बड़ी बात यह है कि बहादुर अफवाज है। और जिस तरह उन्होंने अफगानिस्तान में कार्रवाई की, तो मैं समझता हूँ कि पहले हम उसको डिस्कस करते हैं थोड़ा सा, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। आज मेरे साथ जो हैं स्टूडियो में जो मौजूद हैं वो जनाब मोहम्मद हसन खान साहब। मोहम्मद हसन खान साहब जो है ये सदर हैं PS 126 के पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के ये कैंडिडेट थे, और अब 126 के ये जो है वो सदर हैं ये मोहम्मद हसन खान साहब। कारोबारी अफराद हैं का फ़र्द हैं, बैरून मुल्क से पढ़ के आए हैं, काफ़ी ज़्यादा पढ़े लिखे तालीम याफ्ता शख्स हैं। इसके अलावा टेलीफोन कॉल पे भी हम मुख्तलिफ लोगों को आपको सुनाएंगे, जिनमें कि सलीम बलोच साहब होंगे जो स्पेशल असिस्टेंट सेक्रेटरी हैं CM सिंध के। इसके अलावा आमिर सिद्दीकी साहब जो MQM के MP हैं मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के, वो भी हमारे साथ लाइन पे होंगे। इसके अलावा इस्लामाबाद से हमारे अपने नुमाइंदा राना मकबूल भी होंगे जो कि मेट्रो 1 TV चैनल को रिप्रेजेंट करते हैं, तो वहाँ के भी हालात देखेंगे। तो सबसे पहले मैं हसन साहब की तरफ चलता हूँ। हसन साहब, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू यहाँ आने का, बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम निकाला जी। इसलिए मुझे अंदाजा था ना कि आप एक प्रोग्राम छोड़ कर आए थे, आप मतलब कॉल कर रहा था। हसन खान साहब, आप भी पाकिस्तानी हैं? बिल्कुल, पहले पाकिस्तानी है ना, मुसलमान है फिर पाकिस्तानी, बात में सारी चीज़ें हैं, कारोबार है, आपकी अपनी जो भी इनफरादी तारुफ है वो अलग कहानी। आप एक एज ए सियासी जमात के कारकुन होने के नाते आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान पे जो ये दहशतगर्दी मुसल्लत की गई है, उस हवाले से आपके क्या ख्याल है? देखिए, एक प्रीसेट है, इसके हमें बैकग्राउंड पहले देखना पड़ेगा। सबसे पहले तो आपके चैनल के तवज्जुह से, आपके तवज्जुह से मैं पूरे मुल्क को, मैं पूरी अपनी पाकिस्तान अफवाज को खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ, जिस तरीके से वो हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं, हमारे बॉर्डर्स को, और हमारे जो फितनातुल ख्वारिज हैं और फितनातुल हिंदुस्तान है और जो TTP है, उन सब के खिलाफ लड़ रहे हैं, और उनकी कामयाबी हासिल की है उन्होंने। काफ़ी सारे चेक पॉइंट्स, उनके बेस कैंप्स हमने डिस्ट्रॉय किए हैं जो हमारे क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म होती है। देखें, दोहा एग्रीमेंट के अंदर क्लियरली, क्योंकि पाकिस्तान एक बड़ा स्टेक होल्डर था जब अफगान ने अमेरिकन एग्जिट हुआ अफगानिस्तान से, तो बाइडन हुकूमत के दौरान, तो दो एग्रीमेंट में क्लियरली लिखा था कि द अफगान सॉइल विल नॉट बी यूज्ड अगेंस्ट अदर कंट्रीज, राइट, बिल्कुल, स्पेशली पाकिस्तान। लेकिन हमने देखा कि सिंस उनके एग्जिट से क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म इंक्रीज हो गई, इन्फिल्ट्रेशन इंक्रीज हो गई, एंड देन आपको पता है कि जाफर एक्सप्रेसवे का हमला हुआ, किस तरीके से हम ऑलरेडी
अपने एक एनिमी नेबर के साथ हम स्कर्मिशेस के अंदर इन्वॉल्व हैं, हम एक मई के अंदर वॉर जीते हैं, हम अब एक अफगानिस्तान को नहीं करना चाहिए। उनको ये जहन में रखना चाहिए कि किस तरीके से पाकिस्तान ने दिहाइयों से उनकी मदद की है। उनको सबसे बड़ा रेफ्यूजी कैंप हमने उनके लिए दिया है। उनको आज भी 40 लाख के करीब अफगान पाकिस्तान के अंदर ना। बिल्कुल, उनको हमेशा डिप्लोमेटिकली सपोर्ट किया है, उनके कंसर्न्स को एड्रेस किया है, उनके लिए उनकी आवाज़ बने हैं। लेकिन अफगान तालिबान जो हुकूमत है उसका हमारा एक वन सिंगल पॉइंट कि प्लीज़ आप टीटीपी पाकिस्तान जो हमें क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म कर रहे हैं उनको डिसमेंटल करें, और अगर वो अपनी जमीन इस्तेमाल ना होने और जमीन ना हो और उनको हमें कोई मसला नहीं है। आप और आपको पता है कि अफगानिस्तान की प्रॉस्पेरिटी का रास्ता पाकिस्तान से ही है, बेशक, ठीक है, और ये उनको समझ नहीं आती। और वो जाके उनका जो मिनिस्टर्स हैं वो जाके इंडिया के अंदर जाके विजिट्स कर रहे हैं और उनसे हेल्प मांग रहे हैं। सबसे बड़ी जो बात है कि आप ये देखिए, एक हमारा अजली दुश्मन हिंदुस्तान, बिल्कुल, आप उसके मुल्क में जाते हैं, इनके वजीर खादर अमीर मुत्तकी वहां जाके अभी मौजूद है वहां पे, और उसके बाद फिर ये कार्रवाई होती है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो इसका मतलब ये हुआ ना कि आपने एक मुसलमान मुल्क को, अपने ब्रादर इस्लामी मुल्क को, जिसने आपका साथ दिया, आपको पनाह दी, उनको आपने रिजेक्ट करके आपने एक काफिरों का इंतखाब किया। देखिए, अफगानी हमारे भाई हैं, हम उनके साथ रहते हैं, हमारे रिश्ते हैं उनके साथ, उनके सारे जो लोग हैं, लेकिन जो हुकूमत में जो लोग बैठे हुए हैं उधर, वो इस बात का नहीं तकाजा कर पा रहे कि किस रास्ते उनको चलना चाहिए। और उनके लिए जो रास्ता सबसे अच्छा है वो पाकिस्तान के साथ ही है। हम सब एक रिलीजन से भी जुड़े हुए हैं, हम एक पूरे इलाके से, हमारी एक अपनी एथनिसिटी भी है जो हमारी KPK से एक हमारे रूट्स डेवलप हुए हुए हैं। तो आई थिंक अफगानिस्तान गवर्नमेंट शुड रीथिंक इट्स पॉलिसी टुवर्ड्स पाकिस्तान। आप चूंकि वो एक ताजिर भी हैं, बिजनेस ही है, तो आप ये बताइए कि ये जो बलूचिस्तान में गवादर पोर्ट की वजह से सारी कार्रवाई हो रही है, जी जी, कि गवादर पोर्ट को नाकाम करना है, जी जी, तो एज ए बीइंग ए पीपल्स पार्टी, और जबकि आपको पता है कि गवादर की बुनियाद रखने में आसिफ अली जरदारी साहब का बहुत बड़ा किरदार है। बिल्कुल, आसिफ अली जरदारी साहब का बहुत बड़ा किरदार है। तो एज ए बीइंग ए पीपल्स पार्टी, आप क्या समझते हैं कि गवादर को कामयाब करने, नाकाम करने के लिए जो ये सारी कार्रवाई की जा रही है, इसको कैसे सद्दबाब कर सकते हैं, क्या करें? देखिए असल में होता इशू ये है कि हमारे अपने लोग, जो हमारे अपने बलूची लोग हैं, उनमें से कुछ लोग एक रिएक्ट करते हैं और बिला वजह प्रोटेस्ट करते हैं, और वो चाहते नहीं है प्रोग्रेस। हालांकि हमने बताया हुआ है बलूचिस्तान के अंदर भी पीपल्स पार्टी की ही हुकूमत है, और हमने उनको मॉडल भी क्रिएट किया हुआ है। इवन रिको टेक हो गया या गवादर हो गया, इस सब प्रोजेक्ट्स में बलूचिस्तान गवर्नमेंट का, बलूचिस्तान के आवाम का हिस्सा है। उनकी एक सर्टन परसेंटेज है जो उनकी वेलफेयर में खर्च होगा। ये बिल्कुल कोई ऐसा नहीं है कि चाइनीज़ आके उस पूरे पोर्ट के ऊपर अपने ऑपरेशंस के ऊपर कंट्रोल कर लेंगे, ऐसा नहीं है। हम गेटवे हैं, हम पूरा एक हमारा वार्म वाटर्स की तरफ से हमारे पूरे अरेबियन सी का गेटवे बनता है, ठीक है, और इट्स अ वेरी स्ट्रेटेजिक पोजीशन। पूरा जो लैंडलॉर्ड कंट्रीज हैं सारी सेंट्रल एशिया के अंदर, और इवन चाइना, वो सारा पोर्ट का जो रास्ता है वो फ्रॉम गवादर, फ्रॉम कराची पास ऑन होता है, ठीक है, टुवर्ड्स मिडल ईस्ट एंड टुवर्ड्स यूरोप, ठीक है। तो अगेन लाइक आई सेड, हमारे दुश्मन हैं जो ये नहीं चाहते कि हमारी डेवलपमेंट हो सके। इसको रिजॉल्व हम पॉलिटिकली ही कर सकते हैं, ताकि हम जो लोग आर्म्ड लोग हैं जो अपने असला उठाए हुए हैं उनको हम काउंसिल करें, उनको बोलें हथियार डालें अपने, उनको एमनेस्टी वगैरह दें, जो उसमें क्रिटिकल हार्ड एलिमेंट्स हैं उनको जेल दें, उनको सजाएं दें, और कोशिश करें एक नेशनल कंसेंसस तो देखिए बना हुआ है, लेकिन जो एक चंद एलिमेंट्स हैं ना, जो अगेन फॉरेन स्पॉन्सर्ड, हमें पता है कि बलूचिस्तान के जो लिंक्स हैं वो भी कहाँ निकलते हैं, और हमें पता है कि वो जो रिबेल्स हैं वो किन ममालिक, वेस्टर्न ममालिक में जाके पनाह लिए हुए हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, मैं आपसे गुफ्तगू करते रहेंगे। मेरे साथ इस वक्त लाइन पे मौजूद है, टेलीफोन लाइन पे जनाब हमारे नुमाइंदे हैं राना मकबूल साहब, और राना मकबूल साहब से हम जरा बात करते हैं, इस्लामाबाद में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी साहब आ रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। ये राना मकबूल साहब, आप इस्लामाबाद में ये जो TLP, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की अपनी जो वो एक रैली वेली है, जो जुलूस है, जलसा इत्तेहाद है, उसकी वजह से इस्लामाबाद को बंद कर दिया गया था, कंटिन्यूस खड़े थे, लोगों की एक शिकायत आ रही थी कि जनाब के लोगों को बड़ी तकालीफ है। तो इस वक्त क्या सूरत है वहाँ की? अगर मैं इस्लामाबाद की बात बताऊं तो इस्लामाबाद 2 दिन से मुकम्मल तौर पर ब्लॉक है। आज कल कुछ सिलसिला शुरू हुआ था, इस्लामाबाद की ब्लॉकेज रात शुरू की थी, लेकिन आज दोबारा कंटेनर भी लगा दिए गए हैं, तमाम रास्ते दोबारा बंद कर दिए गए हैं, और पुलिस की जो भारी नफरी है वो तैनात कर दी गई है। अगर इस्लामाबाद की पुलिस की बात करें, इस्लामाबाद में तैनात है
लेकिन पंजाब से भी पुलिस मंगाकर वो इस्लामाबाद में तैनात की गई है। तो इस सिलसिले में जो तहरीक लब्बाइक का जो इधर धरना होना था, इस सिलसिले में हुकूमत ने कड़े सख्त इंतजाम किए हुए हैं, लेकिन अभी तक धरना तो पहुंचा नहीं। धरना तो अभी तक मेरा ख्याल मरीजके में है, उधर मुज़ाकरात का कुछ सिलसिला जारी है, लेकिन यहाँ पर दोबारा फिर जो है एक दफा ना रास्ते मुकम्मल तौर पर ब्लॉक कर दिए गए और तमाम रास्ते इस्लामाबाद आने जाने वाले रास्ते बंद कर दिए हैं। जी मेरे ख्याल में लाइन उनसे बोलेंगे जरा तरीके से, मतलब ये कि लाइन बिगाड़ रहे कह रहे। चलो ठीक है, ये हम चलते थोड़ा सा हसन साहब की तरफ ही चलते हैं। हसन साहब, TLP देखिए अचानक क्या हुआ? देखें, पूरी दुनिया ने 2 स्टेट सोल्यूशन को एक्सेप्ट किया है। ये हमारा स्टेटेड अरब वर्ल्ड का, पूरे मुस्लिम वर्ल्ड का, पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड का एक UN रेजोल्यूशन बैक्ड एक मुतालबा है कि 2 स्टेट सोल्यूशंस होने चाहिए। तो एक सर्टन पार्टीज पूरी दुनिया की आइडियोलॉजी को डिफ्लेक्ट करके ये अगर कहती हैं कि नहीं, ए सर्टन कंट्री शुड नॉट एग्जिस्ट एट ऑल, इससे पूरा पैलेस्टीन होना चाहिए, देन आई थिंक वेयर मूविंग अवे फ्रॉम द इंटरनेशनल नॉर्म्स और जो UN बैक्ड रेजोल्यूशंस हैं और सबका, पाकिस्तान का भी ये खालिद मकबूल साहब को दोबारा देखिएगा, इस्लामाबाद के जो नुमाइंदे हमारे उनको दिखेगा। जी पाकिस्तान ने भी 2 स्टेट सोल्यूशन को बैक किया है। और अब अगर जो हमारी पॉलिटिकल जो रिलीजियस सॉर्ट ऑफ पार्टीज हैं, जो एक हार्ड लाइन और एक नहीं, एक चीज है ना हसन साहब, आप भी पॉलिटिक्स में हैं जी कि मुआहदा हो गया, जी, जिनका मुआहदा है वो खुश है, वो खुश है, वहां मिठाइयां बट रही हैं, बिल्कुल अपने घरों को वापसी हो रही है उनकी। तो अब अचानक हम इस मुआहदे के खिलाफ उनसे हजारों मील दूर रहते हुए क्या मकसद हासिल करना चाहिए? देखें, सर्टन देखें, बिकॉज आई बी नेशनल असेंबली का मैं कैंडिडेट हूँ, तो नेशनल असेंबली में ऐसी बातें हुई हैं जिस पे बोला गया है कि सर्टन क्लॉजेज वर जो तय पाई थी उसमें थोड़ी सी डिफरेंसेस थे इन टर्म्स ऑफ जब रिटन फॉर्म फाइनल डॉक्यूमेंट आया। ठीक है, आपको पता है कि थोड़ा सा जो रिलीजियस जो हमारी जमातें हैं वो थोड़ा सा इस चीज़ को भी लेके चल रही हैं, लेकिन अगेन लाइक आई सेड, दे वेरी हार्ड, दे वेरी एक्सट्रीमिस्ट एंड इट शुडंट बी लाइक दैट। 2 स्टेट सोल्यूशन हमारी स्टेटेड पोजीशन है पाकिस्तान की, एंड द रिलीजियस पॉलिटिकल पार्टीज शुड एक्सेप्ट। मतलब कुछ मकसद समझ में आता है आपके कि क्या मकसद हो? देखिए, मतलब कि अनस्टेबिलिटी करना, मुल्क को गैर मुस्तहकम करना। देखें ये तो फिर अगेन फॉरेन एजेंडा, आपको पता है, यूजिंग द टूल्स, ये वाले टूल्स इस्लामिक, ये वाले जो टूल्स होते हैं यूज करना, तो आई थिंक इट्स नॉट गुड। आपकी भी समझ में नहीं आ रही? मुझे नहीं, ये है कि गैर मुल्की इशारे पे, गैर मुल्की इशारे पे। इस वक्त मेरे साथ लाइन पे मौजूद हैं आमिर सिद्दीकी साहब, जो कि MP हैं MQM सिंध के। आमिर सिद्दीकी साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? अस्सलाम वालेकुम। चले, जिनकी भी कॉल ड्रॉप हो गई सिग्नल की वजह से, मैं सलीम बलोच अपना हसन साहब के से चलता। हसन साहब, आपने इलेक्शन लड़ा जी, क्या तजुर्बा हासिल किया? सियासत में आना चाहिए, नौजवानों को नहीं आना चाहिए? नहीं, एब्सोल्युटली, व्हाई नॉट, एंड एवरीवन शुड कम। सारे लोगों को आना चाहिए, अपने नए आइडियाज़ को प्रेजेंट करना चाहिए, इलेक्टोरल पॉलिसीज पूरी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी मेंबर्स के अमंगस्ट उठना बैठना चाहिए, उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहिए। और एक देखें, एट द एंड ऑफ द डे आपको अपना सिविक ड्यूटी और एक सोशल सर्विस आपको देनी है। अब जितने भी है, अब जैसे मैं PS के साथ जुड़ूँ, जहाँ जहाँ मुझे मौका मिलता है मैं कोशिश करता हूँ कि लोगों की मदद हो। ठीक है, इस तरीके से लोगों को, नए लोग आएंगे तभी फ्रेश आइडियाज़ आएंगे, तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, राइट? तो आई थिंक इलेक्शन वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। आई कनेक्टेड विद लॉट्स ऑफ पीपल। एक लोग आवाम में गया, मैं उनकी प्रॉब्लम्स मुझे समझ आई, ग्रास रूट लेवल पे क्या है और किस तरीके से हम इसको बेहतरी कर सकते हैं। तो आई एम कमिटेड स्टिल कि हम इसको लेके चलेंगे और पब्लिक के लिए एक अच्छी सर्विस। मतलब कि आपको अच्छा एक्सपीरियंस हुआ? देखिए, व्हेन यू टॉकिंग अबाउट इलेक्शंस की जो रिजल्ट आए थे, ठीक है, तो एवरीवन हैज हिज हर ऑब्जेक्शंस कि उनके रिजल्ट्स के ऊपर हम जाएंगे तो वी ऑल नो कि इट वाजंट अ ट्रू रिप्रेजेंटेशन। थैंक यू। आमिर सिद्दीकी साहब, मेरी आवाज आ रही है आपको? आमिर सिद्दीकी साहब, समझ रहा हूं, कुछ नहीं। आमिर सिद्दीकी साहब, आप, मुझे आवाज आ रही है मेरी आपको? मैसेज कर लो, मैसेज कर लो। आमिर सिद्दीकी साहब, आमिर सिद्दीकी साहब, हेलो। कुछ टेक्निकल में खराब कोई प्रॉब्लम हो रही है जी। आप इनको बुला लेना, राना मकबूल को इस्लामाबाद से यार। तो कहने का मकसद ये है कि आप
इंटरनेशनली तौर पे जो पाकिस्तान को आप देखते हैं कि माशी तौर पे पाकिस्तान के आशारिया कुछ बेहतर होने, बिल्कुल स्टॉक मार्केट पहले गई मतलब कि ऊपर तक गई 1,68,000 70,000 तक गई, फिर उसके बाद आज 5 दिन में जो गिर के 1,65,000 पे आ गई। अब बात यह है कि आप क्या समझते हैं? मुझे ये समझ में आता है कि तरक्की के दावे तो बहुत हुकूमत करती है, लेकिन तरक्की आपको नजर नहीं आ रही। देखें, पाकिस्तान की इकोनॉमी काफ़ी स्टेबलाइज हुई है। ओवर द पास्ट मैनी मंथ्स वी हैव सीन रुपीज़ की स्टेबलाइजेशन, हमारी रेमिटेंसेस भी अच्छी हैं, हमारी स्टॉक एक्सचेंज भी अच्छी चल रही है, हमारी वी हैव अ वेरी हेल्दी फॉरेन एक्सचेंज का बैलेंस। कहाँ कैपेसिटी $20 अरब है बस टोटल। देखें एट वन पॉइंट हम 4-5 पे थे और हम एक हमें मेरे 15 days साथ का भी दोबारा ज्वाइन कर लिया। मैं जरा टीएलसी की हवाले से बात कर लूँ। मेरे ख्याल में राना भूल साहब जो इस्लामाबाद से मैं दोबारा ज्वाइन किया। राना भूल साहब, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही बिलाल साहब, आ रही सर। क्या सिग्नल के प्रॉब्लम आ रहे हैं? जी इधर सिग्नल भी डाउन है ना इस्लामाबाद में, इंटरनेट के सिग्नल भी डाउन होने शुरू हो गए हैं। चले जी, आप कंटिन्यू करें कि क्या टीएलपी की अभी की क्या सूरत हाल है? क्या वहां पर अभी भी एहतजाज है? जी उसमें अगर बात की जाए तहरीके अपना लब्बाइक की, तो इस सिलसिले में इस वक्त फिर जो है कंटेनर लगाकर जो है ना रास्ते तमाम के ब्लॉक कर दिए गए हैं। तो अभी फिर गवर्नमेंट ने इस सिलसिले में कड़े इंतजाम शुरू कर दिए हैं। पुलिस की जो भारी नफरी है वो मुख्तलिफ जगह पे तैनात कर दी गई है, मुख्तलिफ पॉइंट पे तैनात कर दी गई है। अगर रेड जोन की मैं आपको बात करूं तो रेड जोन के जो इलाके हैं वो भी मुकम्मल जो है ना नहीं, मुझे ये बताइए कि अभी जो कुछ मौलाना फजलुर रहमान साहब, इसके अलावा दीगर सियासी जमात और मज़हबी जमात के लोग जो है वो एक साल इसी का किरदार अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या कुछ मतलब ये कि कुछ आपको नरमी नजर आ रही है कि शायद कि ये एहतजाज की कॉल वो वापस ले लें? उसके लिए रात कुछ कोशिश हुई थी। इस सिलसिले में तहरीके लब्बैक के पास कुछ मजहबी जमातों के लोग, कुछ सियासी जमातों के जो वज़ारत दाखिला की तरफ से लोग गए थे, तो उन्होंने बातचीत की थी। कुछ मुतालबात जो रखे गए थे तहरीके लब्बैक की तरफ से, उनको कुछ मुतालबात को तस्लीम नहीं किया गया था। और तहरीके लब्बैक के जो सरबराह साद रिजी साहब, उनकी कुछ फैमिली के लोग गिरफ्तार हुए थे, उनको फौरी तौर पर फांसी कर दिया गया था। उसके बाद मुज़ाकरात का दोबारा दौर शुरू होना था, जो आज सुबह होना था। उसके बाद तहरीके लब्बैक के जो जरिए हैं उनसे हमारी बात भी हुई थी, तो उन्होंने कहा था अभी तक हमारे साथ वफाकी गवर्नमेंट ने राब्ता नहीं किया, और जो दूसरे जरिए थे उन्होंने भी राब्ता नहीं किया। उसके बाद तहरीके लब्बैक ने अपने कारकुनों को दोबारा एक कॉल दी थी कि आपने तैयार रहना है, हमने मरीजके से आगे इस्लामाबाद की तरफ मूव करना है। तो तमाम तंजीम में तैयारियां शुरू हो गई। तो इसके बाद फिर हुकूमती जो जरिए थे उन्होंने दोबारा कोशिश की थी। अभी थोड़ी देर पहले की बात है कि वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब ने लाहौर में वज़ीर आज़म पाकिस्तान से मुलाकात की है। उन्होंने मुल्क की सिक्योरिटी के हवाले से तफसीली गुफ्तगू हुई है, जिसमें तहरीक लब्बैक का जो एहतजाज है इस सिलसिले में उनकी शराइत के बारे में मुशावरत हुई है। अभी दोबारा मुज़ाकरात का जो सिलसिला शुरू हो चुका है हमारे जरिए के मुताबिक। अभी मुमकिन तौर पर जो मौलाना साद रजवी है, जो तहरीक लब्बैक के सरबराह है, वो अभी अपनी शराइत पर जो है कहते हैं हमारी तमाम की तमाम शराइत मानी जाए। मतलब ये कि अभी मुज़ाकरात चल रहे हैं, हुकूमत से भी मुज़ाकरात हो रहे हैं। अच्छा, मुझे जल्दी से ये बता दीजिए कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो कल रात से झड़प हुई है उसके हवाले से इस्लामाबाद में क्या माहौल है? इस सिलसिले में भी जो सिक्योरिटी इदारे मुकम्मल जो अहम इमारतें हैं उन पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए हुए हैं। हुकूमती हल्कों में जो है मुख्तलिफ मीटिंगें मुशावरतें जारी हैं। अगर वज़ारत खारजा की बात की जो जंगी हालात हो तो उसमें वज़ारत खारजा जो होती है वो अहम किरदार अदा करती है। तो पाकिस्तान की जो वज़ारत खारजा है वो इस सिलसिले में जो है ना काम कर रही है। वाकई वज़ीर खारजा जो साथ डार साहब जो नायब वज़ीर आज़म, कोई नई अपडेट है आपके पास? कोई नई अपडेट है आपके पास? नई अपडेट शादी मैं आपको बताता हूँ कि अफगानिस्तान ने 3 दफा जंगबंदी का कहा, लेकिन पाकिस्तान ने इससे इनकार किया है। मुमकिन तौर पर आज पाकिस्तान दोबारा फिर अफगानिस्तान में हमला कर सकता है। तो मतलब ये कि आप ये कह रहे हैं कि आवाम भी जो है वो इस्लामाबाद की या लाहौर की पंजाब की आवाम जो है वो भरपूर तौर पे अफवाज पाकिस्तान के साथ है, और उनका कहना है कि ये बिल्कुल दुरुस्त किया है जो मुंह तोड़ जवाब दिया। पूरे पाकिस्तान की जो अवाम है वो इस सिलसिले में अफवाज पाकिस्तान के साथ है। आज कबाइल की तरफ से भी जो है हमें इंफॉर्मेशन मिली है कि खैबर पख्तूनख्वा में अफवाज पाकिस्तान के हक में रैली निकाली गई है। जो कबाइली इलाका जात है वहाँ से भी अफवाज पाकिस्तान के हक में रैली निकाली गई है। बलोचिस्तान के इलाकों में भी अफवाज पाकिस्तान के हक में रैली निकाली गई। कुछ कबाइली जो है बंदूकें लेकर पाकिस्तानी फौज के साथ लड़े हैं। उन्होंने कहा हम जो है अपने मुल्क की हिफाजत करेंगे और अफगानिस्तान के हम खिलाफ लड़ेंगे। अच्छा,
टीएलपी के लाहौर में क्या प्रोग्राम है? लाहौर का क्या सूरत हाल है? लाहौर अभी तक तो मुकम्मल तौर पर जो है बंद किया हुआ है। जगह जगह पे नाके हैं। टीएलपी का दफ्तर है वो मुकम्मल तौर पर पुलिस के गिराव में है। तो अभी मुज़ाकरात हो रहे हैं, उसके बाद कुछ हो सकता है। तो मुरीदके से अभी तक ये मुरीदके से निकले नहीं है? अभी मुरीदके से निकले नहीं। अभी साथ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी, तो इस सिलसिले में हो रही हैं। अभी मुज़ाकरात की कमेटी है जो वो भी मरीज से पहुंच चुकी है। अभी मरीज के शायद मुमकिन डिप्टी कमिश्नर ऑफिस या असिस्टेंट कमिश्नर के ऑफिस में अभी मुज़ाकरात का दूसरा दौर शुरू होने वाला है। चलो ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया राना मकबूल साहब। आप हमें पंजाब की, इस्लामाबाद की, लाहौर की और पंजाब की जो अपडेट दे रहे थे, और इसमें कोई शक नहीं है कि खैबर से लेकर कराची तक जो है पूरी आवाम हमारी अफवाज पाकिस्तान के साथ है, और इस मुल्क की बका के लिए यकीनी तौर पर, चाहे वो सियासी जमात हो, मजहबी जमातें हों, जो भी इख्तलाफात हैं वो उसको बालाए ताक रख के हमने इंडिया पाकिस्तान के हवाले से भी जब बयान मरसूस का जो मतलब ये मार्का हुआ था उस वक्त भी हमने ये देखा था, और आज भी हमने देखा था। और मेरे साथ प्रोग्राम आज की बात में मोहम्मद हसन खान साहब मौजूद हैं। हम गुफ्तगू कर रहे हैं करंट अफेयर पे। यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लूंगा, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे तो हम गुफ्तगू सिलसिले को जारी रखेंगे, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम आज की बात में हम गुफ्तगू कर रहे हैं करंट अफेयर पे। मेरे साथ आज स्टूडियो में मेरे इकलौते मेहमान जनाब मोहम्मद हसन खान साहब मौजूद हैं। और मोहम्मद हसन खान साहब एक नौजवान आप समझेंगे सियासतदान हैं, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है। PS 126 से ये इलेक्शन भी लड़ चुके हैं MNA के लिए, और अब अगले इलेक्शन के लिए भी कैंडिडेट के तौर पर खड़े हुए हैं ये, और अभी प्रेसिडेंट हैं ये PS 126 के। बहरहाल इनकी गुफ्तगू चलिए। मेरे साथ इस वक्त लाइन पर मौजूद है आमिर सिद्दीकी साहब। ये हैं MP हैं MQM सिंध के। अस्सलाम वालेकुम आमिर सिद्दीकी साहब। वालेकुम अस्सलाम भाईजान, इस वक्त जो करंट अफेयर है उसमें तो आपको यकीनी तौर पर पता होगा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जो गुज़श्ता रात से एक झड़प चल गई है, तो एज ए MPA एक पाकिस्तानी होने के नाते आपके क्या तासुरात हैं? जी, मेरे तो ये तासुरात हैं कि ये अफगानिस्तान को सोचना चाहिए, जो आज उन्होंने पोस्ट किया है कि पाकिस्तान की अफवाज पाकिस्तान ने इंडिया के 6 घंटे के अंदर घुटने टिकवा दिए थे, और इंडिया मजबूर हो गया था अमेरिका से अपील करने के लिए कि जंग रुकवाएं। बिल्कुल। तो ये जो इन्होंने अपने पोस्ट पे लिखा है, सोवियत यूनियन और अमेरिका और ये सब कुछ अफगानिस्तान को सोचना चाहिए। ये वो अफवाज पाकिस्तान है जिसने अपने से बड़ी तादाद में फौजी जो 6 घंटे के अंदर अमेरिका के घुटने टिकवा दिए। तो अफगानिस्तान के जो लोग हैं, हमारे भाई हैं, हम चाहते हैं कि अफगानिस्तान अपनी सरजमीन, हिंदुस्तान के जो लोग अफगानिस्तान की हमारे दहशतगर्दी कर रहे हैं, हम उनके खिलाफ हैं। और अगर अफगानिस्तान नहीं माना तो ये पहाड़ जो है अफगानिस्तान के ऊपर उलट दिए जाएंगे, क्योंकि अफवाज पाकिस्तान जो है दिली कुर्बानियां दे रही हैं। दिली हमारे फौजी जवान शहीद हो रहे हैं। वो कहाँ से हो रहे हैं कि अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल की जा रही है, जो कि हिंदुस्तान अपने लोगों के जरिए इस्तेमाल करके हमारे मुल्क में डिस्टेबलाइज कर रहे हैं। बिल्कुल। और वहाँ पे हमारे मेजर्स की, कर्नल की, हमारे हर फौजी जवानों की दिली शहादत हो रही है। हम अपने उनके दिली कंधों पे उनकी जो है ना शहादत, और ये आप सोच सकते हैं कि अफगानिस्तान हमारे से किस बात का बदला ले रहा है। हमने उनको पाला, उनको तरबियत दी, उनका ख्याल किया, यानी पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने उनके लिए क्या कुछ नहीं किया। हमने हर जगह उनके लिए खड़े रहे। और पाकिस्तान मजे की बात यह है कि अफगानिस्तान के अभी भी 40 लाख अफगानी पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, और तो आप बताएंगे कराची तो बड़ा इफेक्टिव हुआ इन लोगों की वजह से। जी, कौन सा ऐसा मुल्क है जिसने अफगानिस्तान के इतने लोगों को पनाह दी हुई है? आज अफगानिस्तान से जो लोग आए हैं वो यहाँ पे अपना बिजनेस करते हैं, कराची में, पूरे पाकिस्तान में कारोबार कर रहे हैं, अरबपति बन चुके हैं, बिलियनियर बन गए। आज मेरे फौजी जवान शहीद हो रहे हैं। बिल्कुल। तो अफगानिस्तान को सोचना चाहिए कि हिंदुस्तान के जाके बैठ के वहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो आज आप कश्मीर को भी कह रहे हैं कि हिंदुस्तान का हिस्सा होगा, तो आप सोचेंगे अफगानिस्तान की सोच क्या बन गई है। तो जहां हमारे फौज पे बात आएगी तो हम सबसे पहले हम खुद शीशा पिलाई दीवार की तरह खड़े होंगे। हमारी अफवाज पाकिस्तान वो अफवाज पाकिस्तान है जिसने एक बड़े मुल्क को 6 घंटे के अंदर घुटने टेकने पे मजबूर कर दिया था। अच्छा, एक और भी है। आप जो कहते हैं पोस्ट की बात की, रूस और अमेरिका की बात कर रहे थे, अगर ये रूस और अमेरिका को भी शिकस्त देने में सबसे बड़ा किरदार पाकिस्तान का है। अगर पाकिस्तान इनके सब पीछे नहीं होता तो आज ये कामयाब नहीं हो सकते थे। जी, हम इसी बात पे तो हैरान हैं कि वो जो अपनी पोस्ट के ऊपर उन्होंने लिखा है, तो हम ये कह रहे हैं कि आप किसके बलबूते पे बात कर रहे हैं? उस मुल्क के जिस मुल्क को 6 घंटे में हमारी अफवाज पाकिस्तान ने ढेर कर दिया था, वो भीख मांग रहे थे कि पाकिस्तान से जंग रुकवाएं। तो आज हम कहते हैं कि अपनी सिमत को दुरुस्त करें
वरना अगला जो एक्शन होगा वो बहुत भरपूर होगा। उन दहशतगर्दों को, वो दहशतगर्द जो मेरी अफवाज पाकिस्तान के जवानों को रोज शहीद कर रहे हैं, तो उनको रोकें। अपनी सरजमीन किसी हिंदुस्तान का आलाकार नहीं बने, हिंदुस्तान को अपनी सरजमीन इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं दें। अगर आपने नहीं रोका तो आपके खिलाफ भरपूर एक्शन किया जाएगा। अच्छा आमिर सिद्दीकी साहब, ये तो एक अपनी जगह सारी चीजें। अच्छा, TLP तहरीक तलबैक पाकिस्तान ने अचानक एहतजाज का सिलसिला शुरू कर दिया है, इसके हवाले से क्या कहेंगे, क्यों किया है, इनके क्या मकासद? बात बड़ी सिंपल और सादा है। ये एहतजाज किस बात का कर रहे हैं? 2 साल से कहाँ थे ये लोग? जब फलस्तीनी शहीद हो रहे थे, जब फलस्तीनी 70 से 75 हजार, और उसमें सबसे ज्यादा मासूम बच्चे और खवातीन की शामिल है। जब वो बच्चे शहीद हो गए, बच्चे भूख से बिलख रहे थे। मैं चैलेंज से कहता हूँ, कोई एक पाकिस्तान के अंदर बंदा बताए कि फलस्तीन के अंदर इमदाद लेके कोई नहीं जा सकता, चारों तरफ से सील्ड है। तो आप लोग 2 साल से सो रहे थे। आज जब हमास खुद उनके साथ बैठ के टेबल टॉक कर रहा है, जब उनको एतराज नहीं है, तो आपको किस बात का एतराज है? क्यों कि आप पाकिस्तान को फलता फूलता हुआ नहीं देखना चाहते? आप नहीं चाहते कि पाकिस्तान आगे बढ़े? ये वो लोग हैं कि जिनको पाकिस्तान की खुशी अजीज नहीं है। आप सोचे ना कि समझ से बाला तरह उनका एहतजाज है किस चीज का? भाई आपने तो 2 साल में तो आप अपने घरों में बैठे हुए थे, कोई नहीं आए। आज अफवाज पाकिस्तान और फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर की वजह से आज देखिए अमेरिका और सारी दुनिया टेबल टॉक पे आ गई, और आज फलस्तीन का मसला जो है टेबल पे बात हो रही है, और हमास उसमें शामिल है। अच्छा, तो आपका एहतजाज किस बात का एहतजाज है? आमिर सिद्दीकी साहब, आप मुझे ही बताए ना कि आपका जहन क्या कहता है? आप तो ऐवानों में बैठे हुए हैं, एक आम आवाम ये पूछती है कि यार अचानक इनको जगाया किसने, और मकसद क्या हो सकता है? देखिए, तो ये तो मकसद सामने है ना कि आप सोचेंगे जो स्टेक होल्डर्स हैं वो उस में शामिल हैं, वो स्टेक होल्डर मौजूद हैं जिनके साथ बराह रास्त बातचीत हो रही है। जब स्टेक होल्डर मुतमईन है, फलस्तीन मुतमईन है, हमास मुतमईन है, हमारे गल्फ कंट्री मुतमईन है, तो आप कौन होते हो? आपको किसने कहा रातों रात के आप खड़े हो गए और आपने एहतजाज का ऐलान कर दिया? आप होते कौन है? आमिर सिद्दीकी साहब, आप ये देखिए कि जब भी पाकिस्तान मुआशी तौर पर कुछ तरक्की करने के करीब होता है तो कुछ ना कुछ जो है वो हर्डल्स पैदा की जाती हैं। आज ये देखिए अभी सऊदी वक्त जो है वो होकर गया, और आप ये देखें कि मलेशिया से प्राइम मिनिस्टर भी डील करके आए। अब आप देखिए इस्लामाबाद आज जो है पूरी तरह बंद पड़ा हुआ है। देखिए, वजह यही है ना कि ये वो लोग हैं जिनको पाकिस्तान की तरक्की हजम नहीं हो रही। आज आप बताएं कि सऊदी अरब का पूरा डेलीगेशन आया, वो मुआहदे कर रहा है, और आप एक तरफ रोड बंद कर रहे हैं, तो आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? क्या आप हमारी रियासत के खिलाफ हैं? ये कौन लोग हैं? हम तो मुतालबा करते हैं इन लोगों के खिलाफ सख्त ऑपरेशन होना चाहिए, इनके खिलाफ सख्त एक्शन हो। ये वो लोग हैं जिनको पाकिस्तान की तरक्की हजम नहीं हो रही। आज मेरा मुल्क उस जगह पे पहुंचने जा रहा है जहां पे हमारी ख्वाहिश होती थी कि आज हमारा जो बैनुल अक़वामी इमेज है, हमारी जो, आप देखें कौन सा मुल्क है जो हमें रोज इन्विटेशन भेज रहे हैं आप हमारे पास आए। तो इनको, ये वो लोग हैं जिनसे पाकिस्तान की तरक्की हजम नहीं हो रही। इनको नजर आ रहा है कि पाकिस्तान एक अच्छी सिमत में निकल चुका है। तो ये अब देखिए ना, रातों रात उनको ख्वाब आ गया और वो एहतजाज की कॉल देके निकल गए। तो कोई भी मौज़िम माशरा इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा कि आपने एहतजाज करना था तो आप जब निकलते, जब वहां पे बच्चे मर रहे थे। आज उन बच्चों के पास दूध पानी पीने को नहीं था, वो मासूम बच्चे भूख से मरे। अच्छा, तो आप लोग जब कहाँ थे? ये लाहौर इस्लामाबाद की तरफ ज्यादा है, ये सिंध की तरफ यानी कि हैदराबाद और उससे आगे कुछ तो सारा सुकून है ना? देखिए, सुकून की बात नहीं है, ये वो तंजीम बन चुकी है, इनका जब दिल चाहता है ये एक नई चीज पे कॉल पे खड़े हो जाते हैं। आप मुझे बताएं, क्या इस्लाम ये दर्ज देता है? क्या कौन सा ऐसा मुसलमान है जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के लिए कोई सोच सकता है? ये खाली इन्होंने दिन का झंडा उठाया हुआ है, क्या बाकी मुसलमान नहीं है? हम असेंबलियों के अंदर करारदादे लाते हैं, हमने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 1500 दिन के ऊपर करारदाद लेके आए, तो हम तो हर चीज लेके आ रहे हैं। तो ये जब इनका दिल चाहता है खड़े हो जाते हैं। ये चंद मफादात परस्त लोग हैं। अब ये सोचने की बात है, इनके पीछे है कौन? आमिर सिद्दीकी साहब, अभी मजे की बात यह है कि जब पाकिस्तान का अफगानिस्तान के साथ झड़प हो रही है, उस सूरत में हमें अपने मुल्क के अंदर इस्तेहकाम रखना चाहिए। ये तो इंतशार फैलाने वाली बात है कि आप उन दहशतगर्दों को जो है हौसला अफजाई दे रहे हैं कि आपकी कानून नाफिज करने वाले इदारे आधे जो उनका अपना जो तवज्जो है वो मुल्क की सिक्योरिटी में फंस जाएगा और आधे जो है वो इंटरनेशनल सरहद पे होंगे। तो देखिए हम यही चीज
जी, हम यही चीज उठा रहे हैं कि आखिर ये कौन लोग हैं, इनके पीछे है कौन, उसकी निशानदेही करके इनको मंजर आम पे लाया जाए। देखिए, आपकी फौज बॉर्डर पे शहादतें दे रही है रोज। आप कुछ सोच सकते हैं, किसी के बच्चा मेजर शहीद हो रहा है, कोई कर्नल हमारे शहीद हो रहे हैं, फौजी जवान हमारे नाइब कासिम सारे लोग शहीद शहादतें ले रहे हैं डेली। तो आप सोचें कि आप मुल्क के साथ करना क्या चाहते हैं। क्या इस मुल्क ने आपको पैदा किया, इस मुल्क ने हमें अपना नाम दिया है, तो मुल्क सबसे बड़ा अजीज होता है कि हमें धरने और ये चीजें अजीज होंगी। आज मुल्क है तो हम सब हैं। तो आज ये वक्त नहीं है, ये वक्त पाकिस्तान के आगे बढ़ने का वक्त है। अब ये रियासत को सोचना होगा कौन लोग हैं, इनके पीछे है कौन जो मुल्क को डिस्टेबलाइज कर रहे हैं। चलिए आमिर सिद्दीकी साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने बहुत तफसीली के साथ अपने जज्बात का इजहार किया, और हम आपकी जज्बात की कदर करते हैं, और मेरे ख्याल में हर पाकिस्तानी का यही जज्बा है। जी हसन भाई जी, तो आप भी ये समझते हैं कि इंटरनेशनल सड़क पर भी पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जंग चल रही है, जंग है, झड़प है, जो भी है, और फिर आप ये देखें कैपिटल, किसी भी मुल्क का कैपिटल बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। अब आपने कैपिटल को जो स्ट्रक कर दिया, पंजाब के बड़े दारुल हुकूमत लाहौर को स्ट्रक कर दिया, तो किसको क्या पैगाम देना चाह रहे हैं? बस यही कि दुश्मन के हाथों में खेल रहे हैं वो। इसका यही मतलब है, चाहे वो इकोनॉमी को स्टेबलाइज करना हो, चाहे वो हमारे मजहब के नाम पे, चाहे वो हमारे इंटरनेशनल जो हमने डोमिनेंस और एक अपना एक स्टैचर दिखाया है दुनिया भर में, हमारी जो एक ग्लोबली हमारी स्टैंडिंग्स को इम्प्रूव हुआ है उसको। क्योंकि मैं अभी देख रहा था रॉयटर्स वगैरह सब ने लिखा है कि इस्लामिस्ट आर मार्चिंग टुवर्ड्स इस्लामाबाद। अब मुझे बताएं कि किस तरीके से हम अपनी ग्लोबल इमेज को, जो हमने इतना बेहतर किया है अपनी 6 से 8 मंथ्स के अंदर, जितना पूरे पाकिस्तान की तारीख में इतना नहीं हुआ जितना हमारे पहली दफ़ा हमें US प्रेसिडेंट ने इनवाइटेड द फील्ड मार्शल एंड द प्राइम मिनिस्टर, एंड वी वर हैविंग मल्टीपल मतलब अभी सऊदी स्ट्रेटेजिक आपकी डिफेंस डील हुई जी। उस डिफेंस डील को अगर सऊदी अरब ने आपके साथ किया तो कोई वजह है ना, कोई वजह है। और आप यकीन कीजिए कि अगर इसी डिफेंस डील की वजह से आज हमास का और इसराइल का मुआहिदा हुआ है, इसराइल पर जो प्रेशर गया, अमेरिका पर जो प्रेशर गया, वो प्रेशर गया पाकिस्तान और अफगानिस्तान की डील की वजह से। इसलिए कि उनको पता था कि अगर ये डील नहीं होती, कतर पर जिस तरह उन्होंने हमला किया, तो UAE, कतर, बहरीन, तुर्की, मिस्र, जितने भी अरब कंट्री एक नेटो बन जाएगा। बिल्कुल, तो उससे रोकने के लिए उन्होंने सारा, और तो उन्होंने कहा कि जनाब अली कि आप फौरी तौर पे जो है वो सीज फायर करें। ये तो शुक्रगुजार होना चाहिए, बिल्कुल ऐसा शुक्रगुजार। मैं ये नहीं कहता कि सारे सियासतदान हमारे जो है वो दूध के धुले में, या तमाम की तमाम एस्टेब्लिशमेंट दूध के धुले, लेकिन बाद में माजी में कुछ गलतियां हुई, अब मौजूदा तौर पे तो उस गलतियों को मतलब कि दुरुस्त किया जा रहा है। तो हम अपने मुल्क को ऊपर लेके चले ना, बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है ना। ये तो शुक्र करेंगे कराची वगैरह में इतना ज्यादा नहीं हो रहा है। चलिए जी, थोड़ी सी आपसे बात करूं, चूंकि पीपल्स पार्टी साहब का ताल्लुक है, कराची के हवाले से बहुत ज्यादा तहफुजात हैं पीपल्स पार्टी से, ठीक है, और मेरा ख्याल है कि आप भी देखते होंगे उन सड़कों से, उन गलियों से, उन कूचों से आप भी गुजरते होंगे, क्या कहेंगे? देखिए, कराची इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स मेट्रोपॉलिटन सिटी, ठीक है। उसका जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर और जो हमने इसका एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर बनाया मैंने, क्योंकि देखिए अब मैं इन द मिडल ऑफ एवरीथिंग हूँ मैं, मतलब आई नो व्हाट द कमिश्नर ऑफिस डज, आई नो व्हाट KMC डज, आई नो पॉलिटिकली किस तरीके से चीफ मिनिस्टर हाउस क्या करता है, उसके क्या रूल, मुझे ये पता है कि फेडरल गवर्नमेंट किस तरीके से करता है। तो आप यकीन करें, जो गलियाँ हैं वो एक सर्टन पार्टी के पास हैं, MNAs MPs हमारे किसी और पार्टी के हैं, KMC पे कोई और पॉलिटिकल पार्टी है, मिनिस्टर नहीं। ये देखिए, डेमोक्रेसी में तो होता ही है, लेकिन इसके अंदर देखिए एक सबको एक या तो एक सॉलिड एक वोट मिले सबको इस तरीके से कि एक रिप्रेजेंटेशन हो ट्रूली। लेकिन एक बात है ना, मिसाल के तौर पे आपके TMCs हैं, टाउन्स हैं, ये मुख्तलिफ पटे हुए ना, कुछ आपके पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी, PTI, मुत्तहिदा, आपके किसी और जमात की, तो बात वो नहीं होती, बात होती है कि ये तो कंपटीशन होना चाहिए ना, कि हमने ज्यादा अच्छा काम किया। देखिए आपस में ये लोग बहुत, लेकिन बात यह है कि आपके पीपल्स पार्टी की जो टाउन है, 13 टाउन है, 14 टाउन आपके TMCs हैं, उनका भी देखिए हम TMCs पे काफ़ी जो हमारे जो हमने इलेक्ट किए हुए हैं UC चेयरमैन्स, ठीक है, वो अच्छा काम कर रहे हैं। काफ़ी इलाकों में काफ़ी उन्होंने पेवर और रोड कारपेटिंग और सेवरेज और ऑल। अभी आप हमारे ऑफिस के नीचे आए, बिल्कुल, इस सड़क को देखा आपने? मैंने देखा, बिल्कुल। ये गुज़श्ता 10 साल से इसका यही हाल है। आप मुझे बताइए कि क्या बोलूं मैं आपसे, अगेन लाइक आई सेड, KMC हैज 106 रोड्स। देखिए 106 रोड्स KMC की हैं जो मेन शाहराहें हैं, ठीक है। उसके अलावा जो इंटरनल रोड्स हैं वो आपको टाउन्स और TMCs के अंदर आती हैं। TMCs के अंदर अब मुझे पता है कि मेन रोड्स भी आप देखें क्या हाशर, मेन रोड्स आप लाख्ताबाद चले जाएं, आप लाख्ताबाद चले जाएं, 10 नंबर चले जाएं, आप चले जाएं, आप नॉर्थ नवाबाद की तरफ चले जाएं, आप नागन चुरंगी की तरफ जाएं, आप दूसरी तरफ चले जाएं,
लेकिन बात वो नहीं होती सर। मैं तो आपसे ये पूछ रहा हूँ कि चलो ठीक है, आप अपनी पार्टी है, आप लाजमी बात है उनके खिलाफ तो नहीं बोलेंगे, लेकिन मेरा अपना जाती राय ये है कि एक ऐसे यंग लीडर होने के नाते आपका विजन भी होगा, आप बाहर से होके भी आए तो आपके जहन में भी एक चीज होगी। तो क्या समझते हैं आप कि क्या किसकी गलतियां हैं, मतलब कि गवर्नमेंट की कमजोरी है, जो अपोनेंट पार्टियां हैं उनकी कमजोरी है, या हम मिन हैसल कौम आई थिंक ये जो आपका जो आखिरी वाला स्टेटमेंट था, मैं आई वोंट वांट टू रिपीट इट, लेकिन हम लोग ने आपस में हमारी काफ़ी लैकिंग्स हैं जो ह्यूमन हमारा नेचर है, और जिस तरीके से हमने अपने आप को एक सोसाइटी में, अब आप ही के बराबर में एक इदारा है, ठीक है बिल्कुल, और आपको पता है किस तरीके से एसबीसी और केडीए रिश्वतें लेती है और किस तरीके से वर्क चीज़ें होती हैं, और सबकी नज़रों के अंदर। लेकिन एसबीसी तो आपकी गवर्नमेंट के अंडर में है, देखिए केडीए आपकी गवर्नमेंट के अंडर में, एक सर्टेन वाटर बोर्ड आपकी गवर्नमेंट के अंडर में, लेकिन जो उधर जो काम कर रहे हैं लोग, हाँ, वो हम जैसे ही लोग हैं जो डिफरेंट यूनियंस में, उसमें सारी पॉलिटिकल पार्टी की तो आपके हैं ना, मिनिस्टर तो आपके हैं, एडमिनिस्ट्रेशन आपकी है, तो फिर वो क्यों नहीं कंट्रोल करते? देखिए जो पास्ट हमारी चीजें बैठ चुकी हैं, जो और पूरा रिवैम्प होना चाहिए जीरो से। मतलब जो लोग उधर बैठे हुए, देखिए वो सालों से बैठे हुए हैं, उनको उनके बंधे हुए हैं सारी चीजें, इवन क्लर्क से लेके ऑल द वे अप टिल टॉप नॉच। तो हमें एक रिफॉर्म चाहिए, और हमें सिविक जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, स्पेशली जो पब्लिक वेलफेयर पे डील करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल नादरा कितना अच्छा रिवैम्प हुआ है, ठीक है, इस तरीके से हमारी बिल्डिंग कंट्रोल्स हैं, इसी तरीके से हमारे ट्रैफिक सिस्टम्स हैं, पुलिस स्टेशंस हैं, सेफ सिटी प्रोजेक्ट्स हैं, इन सबको हमें एफिशिएंसी की ज़रूरत है, हमें अच्छी लोगों की ज़रूरत है जो केपेबल हों, जो ईमानदार हों, जिनकी इंटेग्रिटी। आपके ताल्लुक एजुकेशन से ना? जी। क्या हाल है एजुकेशन? देखा आपने सरकारी स्कूलों का हाल? वेरी वेरी पुअर, लेकिन हु इज रिस्पॉन्सिबल? देखिए लाइक आई सेड, एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन को डील करते हैं सिंध, ठीक है, एंड स्कूल्स के हालात बहुत ख़राब हैं, फ्लड्स में काफ़ी और भी ख़राब हुए हैं। अरे स्कूल होंगे तो फ्लड में ख़राब होंगे ना, वो तो सारे घोस्ट स्कूल थे। बिल्कुल, और उनमें काफ़ी कैंप्स भी लगे हैं इस बार, ठीक है, क्योंकि सारे साथ फ्लड इफेक्ट की उधर मूव किए हैं, लेकिन एजुकेशन का इट्स इन डायर। देखिए मैं तो कभी भी सेटिस्फाई नहीं हो सकता कि क्योंकि जो भी हम गवर्नमेंट कर रही है एजुकेशन की वो कम है, क्योंकि जिस तरीके से पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, जिस तरीके से एजुकेशन एज ए इन गोइंग इनटू द डिजिटल सॉर्ट ऑफ एन एरा, एआई आ रहा है इस बीच में, मल्टीपल पेडागोजीज आ रही हैं, डिफरेंट टूल्स आ रहे हैं, स्किल सेट्स आ रहे हैं, तो हम वो कम्पीट नहीं कर रहे इंटरनेशनली, नेशनली, ठीक है, तो हमें तो बहुत काम करने की जरूरत है, जितना भी हम कर रहे हैं हमें, मुझे पता है कि, लेकिन इसके बावजूद हसन साहब ये देखिए, 92 महसूस का जो ऑपरेशन हुआ था उसमें हमारे इन्हीं आईटी के एक्सपर्ट्स ने, उन स्टूडेंट्स ने, जिसको डीजी एसपीआर ने भी जो है ओन किया, कि उन्होंने इंडिया के तमाम की तमाम जो हब कहलाते हैं, इंडिया आईटी का हब कहलाता है ना, बिल्कुल, लेकिन उनको उन्होंने बंद करके रख दिया। देखिए टैलेंट तो मतलब अनलिमिटेड टैलेंट है पाकिस्तानियों के अंदर, ठीक है, एंड लेकिन मुझे इससे भी इतना सोचना है ना कि क्या प्राइवेट स्कूल्स जो है वो गवर्नमेंट स्कूल्स की तबाही की मतलब कि चाहते हैं कि वो तबाह रहें ताकि प्राइवेट स्कूल्स चलें? नहीं, नॉट एट ऑल, ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है। देखें जितना एजुकेशन होगी, जितनी होगी, सबके लिए विन विन सिचुएशन है, ठीक है, मुल्क अपलिफ्ट होगा, ठीक है। मैं तो चाहता हूं कि मेरे जितने भी, देखें आई एम ऑल्सो दी एजुकेशन का डिस्ट्रिक्ट का चेयरमैन एज वेल, तो पूरे सेंट्रल के स्कूल्स को अंडर मैं इसको ओवरसी करता हूँ, तो मैं तो चाहता हूँ, मैं तो डीओ से और डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर से मीटिंग होती रहती है, और मैं कोशिश करता हूँ कि 1 by 1 करके, अब हमने, आपको पता है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स के थ्रू भी स्कूल्स अडॉप्ट हो रहे हैं, एमपीएस एमएनएस स्कूल्स अडॉप्ट कर रहे हैं ताकि उनकी लेवल अप हो सके। तो वीर इनटू, चाहे वो पब्लिक सेक्टर हो चाहे वो प्राइवेट सेक्टर, मिल के काम करेंगे और एजुकेशन को अपलिफ्ट करेंगे, तो वो विन विन सिचुएशन है सबके लिए, और इस मुल्क के लिए सबसे बेहतरीन रास्ता है। लेकिन बहरहाल एक आम सा जो परसेप्शन है, एक आम परसेप्शन है जो आवाम में भी है कि गवर्नमेंट स्कूल को की तबाही की जिम्मेदार इसमें प्राइवेट सेक्टर। देखिए हमारा कोई रोल नहीं है, रोल से मुराद नहीं, रोल से मुराद ये कि अगर वो प्राइवेट स्कूल अगर उसको तरक्की है तो लाजमी है गवर्नमेंट स्कूल की तबाही होगी तो लोग प्राइवेट स्कूल की तरफ जाएंगे ना। और आप ये देखिए हर गली मोहल्ले के अंदर 120 गज के घर में जो है छोटे छोटे स्कूल खुले हुए हैं। लेकिन रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए, एक सर्टेन एसओपीज बननी चाहिए स्कूल्स की, ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है क्योंकि दुनिया भर में कंपटीशन होता है। इवन यूके यूएस हैज़ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज एंड प्राइवेट स्कूल्स, सो मतलब इट्स नॉट समथिंग कोई अजीब सी कोई मॉडल है, दिस मॉडल एग्जिस्ट एवरीवेयर थ्रू आउट द वर्ल्ड। अच्छा, इसके अलावा ये कि फीस बढ़ जाती है, अब लोग परेशान हैं फीसों की वजह से। हम तो लीडरों को जो है हम बुरा भला कहते हैं कि करप्शन करते हैं, हम दूसरों को कहते हैं, लेकिन हमारे अपने भी पढ़े लिखे लोग जो कि एजुकेशन के सिस्टम में बड़े बड़े लोग हैं और माशाल्लाह आई थिंक सो के अच्छे स्कूल हैं, अच्छे स्टूडेंट भी निकल रहे हैं, लेकिन
आज भी लोग जो है ना वो सबसे ज्यादा परेशान ये है कि प्राइवेट एजुकेशन में जो है हर एक गरीब आदमी की जो है वो दस्तर से बाहर हो गया। देखिए प्राइवेट स्कूल्स डिफरेंट फीस रेंजेस के भी हैं। आपको 5,000 रुपीज़ के भी पर मंथ के प्राइवेट स्कूल्स अवेलेबल हैं, 10,000 के भी, 20,000 के, 50,000 के भी, 200,000 रुपीज़ के भी प्राइवेट 1,000 स्कूल्स क्यों नहीं है जी। 1,000 के क्यों नहीं देखिए है? देखिए व्हेन यू 500 के क्यों नहीं देखिए है? जब आप एक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे होते हो, जब आप टीचर्स को हायर कर रहे होते हैं, देखिए सब्सिडी पे तो वर्क नहीं कर सकते ना, हम अपनी तो नहीं कर सकते ना। इट नीड्स टू हैव अ सस्टेनेबल मॉडल, ठीक है। और फीस हर साल इसलिए इंक्रीज होती है क्योंकि हर साल तनख्वाहें भी इंक्रीज होती हैं, हर साल बिल्डिंग के रेंट्स भी इंक्रीज होते हैं, हर साल फ्यूल कॉस्ट, इलेक्ट्रिसिटी, यूटिलिटीज, आप ये सब यकीन चीजें करेंगे इंक्रीज हसन साहब, करते हैं। पता नहीं आप उस वक्त पाकिस्तान में थे नहीं थे कोरोना के वक्त? जी मैं था, मैं बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल। कोरोना के वक्त ये हाल था कि डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी में और क्लिफ्टन में रहने वाले लोग प्रेस क्लब पे आके मुजाहरा कर रहे थे ऐसा कि है। मुजाहरा कर रहे थे कि स्कूल्स की फीस देने के लिए हमारे पैसे नहीं है, मतलब स्कूल की फीस इतनी ज्यादा बढ़ गई सही। है और वो कोई भी मतलब ये कि हमें कोई फैसिलिटी नहीं दे रहे। मैंने कहा आप इससे अंदाजा कर लीजिए। चूंकि नाज़रीन बात यहाँ पर हम कर रहे थे करंट अफेयर पे, हमने इस पर थोड़ा सा जो एक डाल दिया कि इसलिए हसन खान साहब से जो ताल्लुक है एजुकेशन से, और ये काफ़ी नौजवान लीडर भी हैं, बाहर से पढ़ के भी आए हैं और एजुकेशन सिस्टम भी चलाते हैं, प्लस ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सियासी वर्कर भी हैं, तो इसीलिए हम इनसे बात भी कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल चले जी, ये एक अलग बात रह जाएगी। आप मुझे बताइए कि कराची के अपने हालात को दुरुस्त करने में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क्या जिम्मेदारी है, या उन्होंने पूरी की या नहीं की? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बहुत जिम्मेदारी है। पूरे सिंध हम ओन करते हैं, हमारे सिंध हमें आवाम ओवरवेलमिंगली सपोर्ट करती है। हमें पिछली बार से ज़्यादा इस बार सीट्स मिली हैं और हम कमिटेड हैं काम। आपको सीट्स मिली सिंध से? सिंध से मिली है। मैं कराची की बात कर रहा हूँ प्रॉपर्ली। ठीक है, देखिए कराची और सिंध को हम वो नहीं करते, लेकिन कराची इज द कैपिटल सिटी ऑफ कराची, इज द कैपिटल ऑफ सिंध एंड इज द कैपिटल ऑफ सिंध एंड इट नीड्स टू बी डेवलप्ड। मतलब उसको एट पार होना चाहिए दुबई से, रियाद से। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के से और मरीम नवाज की जो लजीब गोलाबारी चल रही थी, आप यकीन करें कि पंजाब का कोई भी लीडर बात करता है सबसे पहले कराची को पॉइंट करता है कि कराची को देख लें, लाहौर को देख लें। ऐसा ही है। मैंने आपको बताया ना कराची की जो कॉम्प्लेक्सिटीज है ना वो कोई अंडरस्टैंड नहीं करता। जैसे फॉर एग्जांपल आपने पॉइंट आउट किया कि आपके ऑफिस के बाहर की सड़क टूटी हुई है, 10 साल, लेकिन ये वाली सड़क हो सकता है कि केएमसी के अंडर नहीं आती हो, टाउन के अंदर आती हो। टैक्स तो ले रही है ना, चाहे वो केएमसी ले रही है, चाहे वो मतलब ये कि टीएमसी ले रही है, चाहे डीएमसी ले रही है, कोई भी टैक्स तो ले रही है ना, गवर्नमेंट तो दे, आवाम तो दे रही है ना। आवाम को इससे क्या ताल्लुक है, टीएमसी बनाएगी या केएमसी बनाएगी? बिल्कुल बिल्कुल। ये तो एज एक यंग, लेकिन कराची नीड्स टू बी डेवलप्ड और हम कोशिश करें। देखिए जो भी अभी तक भी आज तक भी कराची में डेवलपमेंट हुई है, क्योंकि हमारे पास तो चीफ मिनिस्टरशिप सिंध की काफ़ी अरसे से, ऑलमोस्ट 15 ईयर्स, तो जो भी डेवलपमेंट हुई है, जो भी आप देख रहे हैं कि मतलब एवरीथिंग, अंडर पासेस, ब्रिजेस विच आर न्यू बीइंग कंस्ट्रक्टेड, कोरंगी में ब्रिज बन रहे हैं, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स सर वो ब्रिज बन नहीं रहे, वो बन नहीं रहे हैं, उसको आप रेनोवेट कर रहे हैं, रेनोवेट करें, लेकिन रेनोवेट कर रहे हैं, बना नहीं रहे आप। और दूसरी बात, आपने सिर्फ एक शारा भुट्टो बनाया, लेकिन उसकी भी हशर देख लेंगे क्या हुआ बारिश के अंदर। हब रिवर के पे आपने किराल बनाया, उसका हशर क्या हुआ। देखिए बहरहाल आखिर हम जब जा रहे हैं, जी जी, सिर्फ इसी बता दीजिए कि हमें अपने रवैये में, हमें अपने मुल्क की तरक्की के लिए किरदार करने में मजीद क्या करना चाहिए? देखिए हमें इंडिविजुअली अपने ऊपर वर्क करना चाहिए। इफ यूर इंडिविजुअली अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं, एक काम कर रहे हैं, 10 काम अच्छे कर रहे हैं, तो वो ही इम्पैक्ट क्रिएट करेगा। यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि दूसरा बंदा चेंज हो जाए। चेंज नीड्स टू कम फ्रॉम विद इन, ठीक है। अगर हम इंटेग्रिटी, ऑनेस्टी से अपना लेके चलेंगे ये मुल्क के, बुरे को बुरा कहे, सही को सही। बिल्कुल, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया हसन बुल्ट साहब आपका कि आप यहाँ तशरीफ लेकर आए और आपने अच्छी गुफ्तगू की। बाकी ये कि लाजमी सी बात है कि हुक्मरान जमात के सियासी कारकुन है, तो कुछ तो बातें होंगी जो कराची में अवाम जो कह रहे हैं। बहरहाल थैंक यू हसन खान साहब। बात यह है कि नाज़रीन के पाकिस्तान अगर है तो ये सारी बातें हैं और पाकिस्तान को कायम और दायम रहेगा इंशाअल्लाह। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। बिलाल हसन को इजाजत दीजिए, इंशाअल्लाह अगले हफ्ते आपसे इसी दिन इसी वक्त आपसे दोबारा मुलाकात। अल्लाह हाफिज।